हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जेनेटिक कोड को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जेनेटिक कोड देने वाले जो साइंटिस्ट टर्म जो देने वाले साइंटिस्ट हैं उसका नाम है ग्रिगर्स गैमो। ठीक है, और जो ये डिस्कवरी का जो क्राइटेरिया जाता है जिसको मतलब निरेनबर्ग, मेथाई एंड खुराना, ये तीन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जेनेटिक कोड को। तो जेनेटिक कोड जनरली क्या होते हैं, आपके पास ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट मतलब तीन नाइट्रोजन बेस के बने होते हैं जेनेटिक कोड, ट्रिपलेट होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दो साइंटिस्ट निरेनबर्ग एंड मिथाई। निरेनबर्ग इसको कुछ इस तरह के सीक्वेंस दिखाई दिए। ये यू जो कि किसको कोड कर रहा था, फिनाइल एलानिन को। फिनाइल एलानिन को कोड कर रहा था। ये भी फिनाइल एलानिन को कोड कर रहा था। ये भी फिनाइल एलानिन को कोड कर रहा था। ये भी फिनाइल एलानिन को कोड कर रहा था। तो निरेनबर्ग एंड खुराना ने क्या नोटिस किया कि यहाँ 12 नाइट्रोजन बेस पेयर से, ये 12 नाइट्रोजन बेस पेयर से 4 एमिनो एसिड उसको मिल रहा था, 4 एमिनो एसिड। तो निरेनबर्ग और मिथाई ने ये बोला कि एक एमिनो एसिड को बनने के लिए 3 नाइट्रोजन बेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको उसने फिर बाद में जेनेटिक कोड नाम दिया। सेम चीज़ को खुराना नोटिस कर रहे थे। साइंटिस्ट जो खुराना थे उसने क्या नोटिस किया, GU फिर GUG फिर UGU। ठीक है, ये GUG जो थे ये सिस्टीन को कोड करता था। ठीक है, ये सिस्टीन को कोड करता था। ये देखिए, ये GUG UGU ये सिस्टीन को कोड करता था, और ये वैलिन को। ठीक है, ये फिर वैलिन और ये सिस्टीन। जिस तरह से निरेनबर्ग एंड मेथाई को पता चला कि फिनाइल को कोड करने के लिए जो 3 नाइट्रोजन बेस थे UUU ये फिनाइल को कोड कर रहा है, उसी तरह से खुराना को पता चला कि GUG वैलिन को कोड करता है और UGU सिस्टीन को कोड करता है। ठीक है, तो इस तरह से जेनेटिक कोड का डिस्कवरी हुआ, और साइंटिस्ट ने बोला कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं। मतलब ट्रिपलेट कहने का मतलब कि जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजन बेस से बने होंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड्स। हेडिंग देंगे साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड्स। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइलेंट फीचर है, सबसे पहले बात हम लोग इसी की करेंगे। पहला जो पॉइंट आएगा कि जेनेटिक कोड और ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट मतलब क्या है, ट्रिपलेट कहने का मतलब क्या होगा कि 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बनेगा। 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर बनेगा जेनेटिक कोड। ठीक है, दूसरा पॉइंट करें इसकी बात, दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग सेकेंड नंबर पे। तो जेनेटिक कोड एक नॉन एम्बिग्विटी शो करता है। ठीक है, नॉन एम्बिग्विटी को शो करता है। नॉन एम्बिग्विटी देखिए, नॉन एम्बिग्विटी एक टर्म है जिसको हम बता दें क्या होता है नॉन एम्बिग्विटी। नॉन एम्बिग्विटी में क्या होता है ना कि 1 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए 1 एमिनो एसिड को कोड करता है 1 कोडोन। 1 एमिनो एसिड कोडेड बाय 1 कोडोन। एक एमिनो एसिड एक कोडोन को इंडिकेट करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम नॉन एम्बिग्विटी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग, ये इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरा जो पॉइंट आता है कि जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। और चौथा पॉइंट की बात करें तो ये होते हैं नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। ये ओवरलैप नहीं करते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं ये। ठीक है, अब ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। और पांचवा बात कर ले तो ये कोमालेस भी होते हैं। कोमालेस
इसमें जब हम जेनेटिक कोड को लिखते हैं तो उसमें कोई भी कॉमा या फिर हाइफन नहीं डालते हैं। तो नेक्स्ट जो पांचवा छठा पॉइंट आएगा कि जेनेटिक कोड डीजेनरेसी को शो करता है। जेनेटिक कोड शो डीजेनरेसी। डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, इसका क्या मतलब है? डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का मतलब है कि वन एमिनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन्स। ठीक है, एक एमिनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज़्यादा कोडोन होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। वन एमिनो एसिड कोडेड बाय वन एमिनो एसिड, इसको कोड करने के लिए मोर देन वन कोडोन होता है। मोर देन वन कोडोन देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड्स। तो समझते हैं इसको। अब देखिए, एक वैलिन नाम का एमिनो एसिड होता है जो न्यूट्रल है। इसको कोड करने वाले हैं GUG, GUC, GUU, GUA। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये सारे वैलिन को ही इंडिकेट करते हैं। GUG मतलब कि वैलिन होता है, GUC मतलब वैलिन, मतलब वैलिन एक एमिनो एसिड इधर देख रहे हैं, एक एमिनो एसिड है और इसको कोड करने के लिए मोर देन वन कोडोन यहाँ प्रेजेंट है। तो इसी कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड्स। ठीक है, और जो लास्ट जो इसका कैरेक्टर है सातवां, कि जेनेटिक कोड क्या शो करता है? जेनेटिक कोड उबलिंग को शो करता है। अभी देखेंगे क्या होता है। जेनेटिक कोड शो करेगा उबिंग को शो करता है। उबिंग क्या होता है? जैसे कि अभी हमने देखा कि वैलिन के लिए अभी हम लोग ने क्या देखा? वैलिन के लिए हमने देखा कि GUG, GUC, GUA समथिंग कुछ इस तरह देखे, फिर GUU इस तरह देखे। तो देखिए, उबिंग है, ये क्या शो करता है कि जो भी कोडोन होगा उसका जो दो पहला जो लेटर्स हैं वो सेम रहेंगे। यहाँ पे चेंजेस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? थर्ड नाइट्रोजन बेस पे आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देखिए, GU सब में कॉमन है, सब सेम है, लेकिन जब थर्ड नाइट्रोजन बेस में क्या आपको डिफरेंट दिखाई देगा, चेंजेस दिखाई देंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं वोबलिंग। ठीक है, तो देखिए, जेनेटिक कोड्स किसी ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर सकता है और रोक सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग समझते हैं कौन इसको। तो ये साइलेंट फीचर यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे आपको याद रखना है कुछ कोडन। इनिशिएटिंग कोडन का नाम याद रखना है। इनिशिएटिंग कोडन मतलब ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने वाले जो कोडन है उसके नाम याद रखने हैं। पहला है आपके पास ये AUG, ये कोड करता है मिथियोनिन को। ठीक है, मिथियोनिन क्या है? एक एमिनो एसिड होता है मिथियोनिन। ये स्टार्ट कोडन भी बोलते हैं इसको, इनिशिएटिंग कोडन या स्टार्ट कोडन बोल सकते हैं इसको। एक होता है GUG, जो आपके पास होता है, ये बोलते हैं इसको वैलिन। ठीक है, तो दो कोडन आपको याद रखना है, कौन स्टार्ट करता है, कौन स्टार्ट कोडन के नाम याद रखने हैं आपको, कौन स्टार्ट करेगा, कौन स्टॉप करेगा। उसके बाद अभी हम लोग टर्मिनल कोडन को भी देखेंगे, स्टॉप कोडन को। ये स्टार्ट कोडन है। अब हम लोग बात कर लेंगे स्टॉप कोडन की। स्टॉप कोडन या टर्मिनल कोडन भी बोल सकते हैं इसको, टर्मिनल कोडन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीन कोडन का नाम याद रखेंगे, UUA, UUGUGA। ठीक है, ये तीन कोडन आपको याद रखना है। ये तीन कोडन स्टॉप कर देगा किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में। अगर ये कोडन आ जाता है तो फिर आगे आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं चलेगा, वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो इसको ये UU ये है, इसको हम लोग अकर भी बोला जाता है, फिर इसको अम्बेल, फिर इसको ओपेल भी बोला जाता है। दूसरा नाम है ये ओपेल। ठीक है, तो ये आपका जेनेटिक कोड है जो कि आपके बोर्ड के लिए, क्लास 12 या नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ा सा अब एक बात ये भी जान लें कि जो जेनेटिक कोड होते हैं, जेनेटिक कोड
जो होते हैं कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसके लिए मतलब 6 कोडन भी है। कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसके लिए 6 कोडन भी प्रेजेंट है, और केवल 2 अमीनो एसिड आपको ऐसे देखने मिलेंगे जिसके लिए सिर्फ 1 कोडन है, जैसे वो है मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफेनिन। इसके अलावा बाकी सबके लिए 2 से 6 तक कोडन हो सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक देखने के लिए थैंक यू।